ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स भाग 10 में आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के कोर्स में हम जानेंगे कि हम मनुष्य आत्माएं इस संसार में कहां से आए हैं और हम सभी को कहां जाना है और परम पिता परमात्मा का निवास स्थान कहां है। आज देखिए, ये जो संसार है, इस संसार में सभी मनुष्य आत्माओं ने घर बना लिए हैं और दुकानें बना लिए हैं। कितने बड़ी बड़ी जमीन जायदाद उन्होंने इकट्ठी कर ली है, लेकिन आज कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। सब कुछ यहाँ ही रह जाता है। इसलिए लोग कहते हैं, ना घर तेरा और ना घर मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा नाटकशाला। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अर्थात इस संसार में जितने भी लोग आए हैं, एक दिन सभी को जाना है। कहाँ जाना है किसी को पता नहीं है, लेकिन इशारा ऊपर की ओर करते हैं। एक और खुशी की बात है कि परमात्मा और हमारा घर एक ही है। आप खुद भी इस बात को अनुभव करते हैं, लेकिन गहराई से सोचा नहीं है। क्योंकि आज देखो, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है किसी के घर में, तो क्या कहते हैं, ऊपर वाले ने दिया, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र। कहते हैं ना, भगवान के घर से आया है। उसे कहा जन्म यहाँ लिया, लेकिन कहते भगवान के घर से आया है। इसी प्रकार से जब संतान नहीं होती किसी की, तो भी क्या कहते, हे ऊपर वाले मुझे एक संतान दे दे। किसको याद करते, ऊपर वाले से मांगते हैं ना। माना कहाँ से आ रहा है वो जन्म लेने वाला, ऊपर से। जब किसी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यहाँ दफन करते हैं। इस दुनिया में संस्कार शरीर का किया जाता है, लेकिन क्या कहा जाता है आत्मा के लिए कि वो भगवान के घर चला गया, ऊपर वाले ने उठा लिया, अल्लाह को प्यारा हो गया, कहते हैं ना। तो वास्तव में ये शरीर का घर है, जहाँ हम रह रहे हैं। ये शरीर का घर है, आत्मा का घर कहीं और है, असली घर जिसे हम याद करते आए। जब कोई बीमार होता है, बहुत ज्यादा दुख में है, तकलीफ में है, तो भी उस ऊपर वाले, उस परमात्मा को पुकार कर कहता है, हे ऊपर वाले मुझे उठा ले, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। या किसी और को इशारा करता है, इसको उठा ले, हाँ बहुत तकलीफ में है, ये बहुत भोग रहा है। तो कितनी बात जो है क्लियर बात है समझने की। और इस प्रकार से दोनों का घर क्या है, एक है। तो वो घर कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो आज हम 3 लोक के बारे में बताएंगे, जो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने बताया है, जो सर्व धर्म के आत्माओं के पिता हैं, निराकार ज्योति स्वरूप हैं, जिसका परिचय कल हमने कोर्स जो है 9वें भाग में लिया है। तो इस प्रकार से आज जो परमात्मा है वो त्रिलोकी नाथ कहते हैं। तो ये जो संसार है, इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। ये संसार एक विशाल रंगमंच है। सूर्य चांद तारे ये रोशनी है। हाँ, आज जैसे नाटक होता है, तो बिना रोशनी की जो नाटक नहीं होती, बहुत लाइट होती है। तो इस प्रकार हर मनुष्य आत्मा ये शरीर रूपी ड्रेस को पहनकर, धारण करके, अलग अलग नाम रूप से आज इस सृष्टि मंच पे अपना रोल अदा कर रही है, पार्ट बजा रही है। कभी डॉक्टर के बन जाती है, कभी इंजीनियर के रूप में, तो कभी स्त्री, तो कभी पुरुष आत्मा, कुछ भी बन सकती है। और जिन मनुष्य आत्माओं के साथ उनका हिसाब किताब है, उन्हीं के पास जन्म लेकर, उन्हीं के परिवार के बीच आकर के अपने कर्मों का हिसाब किताब और दुख और सुख के रूप में भोग रही है। जिस प्रकार से वो कर्म कर रही है, वो पुनः जन्म ले करके यहाँ ही उसे वो चुकतू कर रही है। ठीक है, एक बार मनुष्य आत्मा जब इस सृष्टि पर आ जाती है, तो बीच में से निकलकर नहीं जाती है, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। भले किसी की मृत्यु होने पर लोग बोल देते हैं, भगवान के घर गया, ऊपर वाला ले गया, जाना तो है वहाँ, लेकिन अभी कोई भी आज तक नहीं गया। कोई भी हो, चाहे धर्म पिताएं हो, कोई गुरु हो, कोई मनुष्य आत्माएं हैं, क्योंकि यही वो पुनः जन्म ले करके अपना हिसाब किताब जो है वो चुकतू कर रही हैं, आगे का कार्य कर रही हैं, अपना पार्ट बजा रहे हैं।
तो ये जो सृष्टि है ये आवाज की दुनिया है, ठीक है। यहाँ कितना शोर है, 5 तत्व की दुनिया है, संकल्प है, बोल है, कर्म है। तो इस प्रकार से ये विशाल रंगमंच है, ये मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना में भी लोग थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो ये साकार मनुष्य लोग, ठीक है। ये इसके पश्चात दूसरे लोक के बारे में स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें बताया है, इसीलिए उसे त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो वो दूसरा लोक है सूक्ष्म लोक, जहाँ विज्ञान नहीं पहुंच सकता। सूर्य, चांद, तारा गण से भी पार, इस आवाज की दुनिया से पार जो दूसरा लोक है वो लोक है सूक्ष्म लोक। यहाँ पे सूक्ष्म शरीरधारी, प्रकाश के शरीर वाले फरिश्ते स्वरूप में सूक्ष्म देवताएं निवास करते हैं, जिन 3 देवताओं के द्वारा परमपिता परमात्मा अपना दिव्य कार्य करवाते हैं। तो यहाँ हार्ड मास का शरीर नहीं है, लाइट का है शरीर है, और ये जो है चांदनी सा प्रकाश है, एक थोड़े से हिस्से में है। तो ये है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और महेशपुरी, शंकरपुरी है। तो यहाँ पे इशारे की भाषा है, नैनों की भाषा है, यहाँ पे संकल्प की भाषा है, लेकिन यहाँ पे बोल नहीं है। तो इसको धर्मराजपुरी भी कहा जाता है। तो ये जो 3 देवताओं के द्वारा वो कार्य करते हैं, तो ये है दूसरा है सूक्ष्म लोक। अब तीसरा जो लोक है वो है हमारा असली घर आत्मा और परमात्मा का, जिसे कहते हैं परलोक। सूर्य चांद तारा गण से दूर, सूक्ष्म वतन से भी पार। तो वो जो है छठा तत्व ब्रह्म तत्व कहते हैं, उसे ब्रह्म महातत्व, जहाँ पे स्वर्णिम लाल लाल प्रकाश फैला हुआ है, जहाँ असीम गहन शांति है, पवित्रता है। और तो इस घर को कहते हैं ब्रह्म महातत्व। इसे जो है शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति है। इसे परम धाम कहते हैं। इस दुनिया से परे धाम जहाँ परमात्मा रहते हैं, परम धाम कहते हैं। इसे परलोक कहते हैं, इसे शिवधाम कहते हैं। साथ ही साथ ये मूल वतन कहते हैं, हमारा असली घर है। इसे मुक्ति धाम कहा गया है, क्योंकि आत्माओं का घर है और यहाँ पे हर आत्मा बंधनों से मुक्त है। किसी प्रकार का बंधन नहीं है, न शरीर का बंधन है, न संबंध का बंधन है, न किसी रीति रिवाज का बंधन है, न विकारों का बंधन है, माया का बंधन है, न किसी भी प्रकार का यहाँ बंधन नहीं है। इसलिए इसे कहते हैं मुक्ति धाम, जहाँ पे जन्म जन्मांतर से मनुष्य आत्माएं जाने की इच्छा कामनाएं रखती आई हैं और यहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ करती आई हैं। इसी प्रकार से इसे निर्वाण धाम भी कहते हैं। सन्यासी जो है जब शरीर छोड़ते हैं, उनके जो शिष्य है अनुयायी समझते हैं हमारा गुरु पार निर्वाण चला गया है ना, लेकिन वास्तव में वहाँ वो नहीं गया है। तो निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे, यहाँ पर वाणी नहीं है क्योंकि आत्माओं का घर है, यहाँ शरीर ही नहीं है, इसलिए कोई बातचीत नहीं है। तो यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। तो जो भी मनुष्य आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, यहीं पर ही जन्म लेकर के पुनः जन्म लेकर के अपना पाठ बजा रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक नाम से इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे सभी आत्माएं मुक्त अवस्था में हैं, ज्योति स्वरूप में है। सबसे ऊपर शिव बाबा है, फिर उसके बाद जो है आदि देव आदि देवी, जिसे एडम यू कहते हैं, आदम बीवी कहते हैं। इस सृष्टि की सबसे मुख्य पाठधारी जो आत्माएं हैं ब्रह्मा सरस्वती, और उसके पश्चात जो है जो आत्माएं जिस अनुसार से यहाँ पे पाठ बजाने आती हैं, उस अनुसार से बहुत सुंदर वहाँ सेक्शन बना हुआ है। उसके बाद है सबसे पहले सनातन धर्म की आत्माएं इस सृष्टि मंच पे आती हैं। तो एक छोटा सा हिस्सा सनातन धर्म का दिखाया है सबसे ऊपर में, और उसके बाद जो है सभी जो है धर्म पिताओं को दिखाया है और उसके सेक्शन बने हुए हैं।
हैं तो एक पिता के बच्चे, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से बैठे हुए हैं और उसी अनुसार से इस संसार में अपना पार्ट बजाने आते हैं, रोल करने आते हैं और वैसे ही वहां जाकर अपने स्थान पर बैठते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जितने धर्म पिताएं हैं, जैसे ईसा मसीह है, गुरु नानक है ना, इसी प्रकार से जो है इब्राहिम है, बौद्ध है, तो ये जो धर्म पिताएं हैं और नानक हैं और उसके सेक्शन के वो आत्माएं हैं। तो इस अनुसार से जो है यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी एक चौथाई आत्मा अभी भी वहां पर है, क्योंकि हर एक को कोई भी आत्मा वहां नहीं रहेगी। हर आत्मा एक्टर है, हर एक आत्मा को इस सृष्टि पर आना ही है, चाहे अंत में एक जन्म लेकर भी जाना होगा। ऐसी भी आत्मा है जिसकी सृष्टि में ज्यादा समय रोल नहीं होता है, आए और गए, लेकिन हर एक को आना है। हर आत्मा एक्टर है और हर एक को जाना भी है, क्योंकि आना भी है और जाना भी है, क्योंकि सृष्टि हमारा घर नहीं है। नाटक जैसे समाप्त होगा वैसे हम सभी चले जाएंगे, फिर एक समय पश्चात फिर से सृष्टि मंच पर हम खेल करने आएंगे। इस प्रकार से आने और जाने का क्रम चलता रहता है। कई बार लोग इच्छा रखते हैं, जो इस दुनिया की दुखों को देखते हैं, कहते हैं मोक्ष मिल जाए, हम इस संसार में आए ही नहीं। लेकिन हमें परम पिता परमात्मा ने बताया है, मोक्ष कभी भी किसी को नहीं मिलता, परमात्मा को भी नहीं मिलता, क्योंकि जब तक वो सृष्टि पर नहीं आएंगे कोई आत्माओं को कोई लिबरेट नहीं कर सकता। किसी प्रकार के बंधन से, बुराइयों से, दुखों से कोई मनुष्य छुड़ा नहीं सकता। इसलिए निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है और इसी प्रकार हर आत्मा को आना है और जाना है ना। तो यहाँ जो है जितने समय तक आत्मा वहाँ रहती है उसे मोक्ष की स्थिति कह सकते हैं, लेकिन हर आत्मा को यहाँ पे आना है। तो इस प्रकार से आज गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में भी निराकार परमात्मा जो भगवान है, उन्होंने अपने उस धाम के बारे में बताया हुआ है स्पष्ट रीति से। गीता सर्व शिरोमणि गीता को माना गया है शास्त्रों में, और उसमें बताया है कि मेरा स्वरूप दिव्य ज्योति स्वरूप है और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सूरज, चांद, तारा गण से भी बाहर ऊपर मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, जहाँ पे किसी प्रकार की माना बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य, चांद, तारों की भी रोशनी नहीं पहुँचती। इस प्रकार से अपना परिचय दिया है और सभी धर्म वाले तो मानते ही हैं ईश्वर को, ऊपर वाला। तो इस प्रकार से ये जो क्रम चलता रहता है। तो अभी परमात्मा इस सृष्टि पे आ चुके हैं और द एंड होने वाला है। सृष्टि मंच में जो खेल चल रहा था, है ना, नाटक चल रहा था, उसके डायरेक्टर परमात्मा है, जिसके बारे में आने वाले जो कोर्स में बहुत विस्तार से, बहुत प्रमाण सहित हम जानेंगे और बहुत मजा आएगा उस खेल को जब समझेंगे। तो इस प्रकार से जो है अभी वो आए हैं और सभी को वापस ले जाने के लिए सबको घर जाना है, इसलिए उसे सदगुरु कहते हैं। दुनिया में गुरु अनेक हैं, लेकिन कोई भी गुरु को उस घर का रास्ता पता नहीं है। कोई गुरु भी किसी की सदगति नहीं कर सकते, स्वयं की सदगति नहीं कर सकते, तो औरों की कैसे करेंगे। तो उनको कहते हैं भगवान को गुरुओं का भी महागुरु, सदगुरु। तो दुनिया में जितने भी गुरु आदि हैं, साधु संत हैं, सभी का उद्धार गीता में कहा मुझे करना है, तो सभी को लेकर के वो जाने वाला है। आज सभी आत्माएं जब उस घर में थी तो उस घर में बहुत पवित्र थी, लेकिन आज सब आत्माएं इस संसार में आकर स्वयं को भूलकर अपने को शरीर मान बैठी हैं, चमड़ा मान बैठे हैं, अनेक प्रकार की विकृति आ गई है, तमो प्रधान बन गए हैं। इसलिए जो है आज हर आत्मा को परमात्मा पुनः पावन बनाने आए हैं, प्योर बनाने आए हैं और अपने साथ ले जाने आए हैं। इसलिए शिव को महाकाल कहते हैं। काल एक दो को ले जाते हैं, लेकिन महाकाल जो बाबा है वो हम सबको वापिस ले जाने आए हैं। तो सबको हमें जाना है, खुशी खुशी जाना है, रहना तो किसी को भी नहीं है। तो आशा है आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओम शांति।